गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। It is device which used to measure electric current potential and detect the current इसमें जो सबसे पहला है उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खाली लिखते हैं, है ना, सिर्फ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसकी रेजिस्टेंस हम लोग आरजी मानते हैं, आरजी है ना, आरजी मान लेते हैं। रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, आरजी रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। इसको हम लिखते हैं, इट इज वेरी सेंसिटिव instruments which detect the electric current which detect electric current in the coil galvanometer RG, resistance in galvanometer, it is very sensitive instruments which detect the electric current in the coil। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉइल है और उसमें बहुत कम अमाउंट में करंट अगर है, बहुत कम अमाउंट में, तो ये बता सकता है कि उसमें करंट है। ये नहीं बता सकता है कि उसका करंट का मान कितना है, मेजरमेंट नहीं करता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर does not measure the current, measure the electric current, galvanometer does not measure the electric current, detect electric current milliampere to microampere, milliampere to
माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के रेंज तक ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, सॉरी डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं डिटेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर बनाते हैं ना, इस तरह से अगर देते हैं इसको, इस तरह से, तो Ig का मान 0 और Ig का मान 0, इसमें Rg रेजिस्टेंस है। तो नो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नो करंट, नो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नो करंट। सेम अगर बात किया जाए इस तरह से, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है Ig। अगर इस तरह से हो तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। Rg इसकी रेजिस्टेंस है, Rg इसका रेजिस्टेंस है, सिर्फ उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन से पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला एमीटर, बोर्ड में पूछता है एमीटर के हम लोग बात करते हैं, तो एमीटर की बात करते हैं ना, एमीटर। एमीटर it is an electrical device which used to measure the electric current, range of measurement milli ampere to ampere for designing the ammeter shunt with low resistance, connected in parallel. But ammeter connected in series with circuit, ठीक है। बट एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, मतलब इस तरह से एक सर्किट है और यहां पर एमीटर लग गया, माइनस प्लस पोटेंशियल, करंट इस तरह से, रेजिस्टेंस R,
इट्स अ करंट, I करंट, एमीटर। ठीक है, तो यहां पर V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो रीडिंग इक्वल टू V बाई क्या आर। रीडिंग इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, एमीटर में लिखा हुआ कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात कि रेंज ऑफ मेजरमेंट मिली एम्पियर टू एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर तक हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी रेंज है। क्लियर है? फॉर डिजाइनिंग द एमीटर शंट with low resistance connected in parallel किससे? टू गैल्वेनोमीटर। मतलब कि गैल्वेनोमीटर से शंट को पैरेलल में जोड़ते हैं। शंट क्या है अभी बता रहे हैं। बट एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, सर्किट में वो सीरीज में जुड़ता है, तो ये करंट इससे पास करेगी, तो यहाँ पर बताएगी कितना एम्पियर की करंट इसमें बह रही है, ये यहाँ पर लगेगा। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बटे आर, तो रीडिंग में जो होगा, रीडिंग इक्वल टू V बटे आर। रीडिंग को हम लोग बोलेंगे V बटे आर नाम देंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड है शंट, उसके बाद फिर एमीटर पर बात करते हैं। शंट एक सिंपली क्या है, क्वाइल है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर शंट की बात किया जाए, शंट की एस इसका नाम देते हैं, एस सिंपली अ वायर विच resistance may be very high या लो। This is all depends on need। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये सब इसके नीड पे डिपेंड करती है ना। इसके नीड पर डिपेंड सकते हैं कि किस में आप क्या यूज करते हैं। जैसे मान लेंगे फॉर एमीटर की बात करते हैं हम लोग, फॉर एमीटर अगर बात करें, फॉर एमीटर तो अभी हमने बात किया है कि एमीटर के लिए हम लोग शंट को पैरेलल में जोड़ते हैं विथ लो रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें लिखते हैं शंट कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर with galvanometer with very low resistance, with very low resistance in parallel, very low resistance in parallel। हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ते हैं बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ, वेरी लो, और जोड़ते हैं किसमें, पैरेलल में। तो एमीटर का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो हम मान लेते हैं कि जो मेन करंट है,
जैसे यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर। इसमें जो करंट है उसका नाम है IG। और यहीं से एक ऐसे तार निकालकर उसको पैरेलल में सेट करते हैं इस तरह से शंट को। इसमें करंट क्या है? IS। अब मेन सप्लाई कौन है? I। इस तरह से I चला गया। इसकी रेजिस्टेंस RG है और इसकी रेजिस्टेंस S है। यही जो बनता है वो क्या बनता है? एमीटर बनाता है। ये करंट I है और इस तरह से हम लोग इसको एक ऐसे से फॉर्मेट दिखाते हैं I। E बन गया एमीटर, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। इससे बना एमीटर ही बना। तो I जो है वो है मेन करंट, मेन करंट सप्लाई। ये है IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर लो होती है ना। इसी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। I मेन करंट सप्लाई, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर, इसी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और IS जो है, IS करंट इन शंट, तो S इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, S इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, S इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और RG इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? RG इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RG इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फ्रॉम फिगर क्या क्या हमको मिल सकता है? फ्रॉम फिगर से अगर बात करें, फ्रॉम फिगर I इक्वल टू IG प्लस IS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू इधर गया IS, इधर जा रहा IS और इधर जा रहा IG, तो I इज इक्वल टू IG प्लस IS। ठीक है ना? I इक्वल टू IG प्लस IS। तो I पोटेंशियल इन G इज इक्वल टू पोटेंशियल इन S, चूंकि पैरेलल में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? IG और RG इज इक्वल टू IS और RS का मतलब S। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं IG इज इक्वल टू IS इंटू S डिवाइडेड बटे RG, तो इसको सेकेंड मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से बात करें तो IG को वहाँ पुट करते हैं तो IS मिल जाएगा। तो I इक्वल टू IG का मतलब IS इंटू S डिवाइडेड बटे RG प्लस IS,
तो लिखेंगे I इक्वल टू आई एस एस आर जी प्लस 1। तो आई एस इक्वल टू आई और एस बटे आर जी प्लस 1। है ना। आई एस इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एस आर जी प्लस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आई एस इक्वल टू आई आर जी और डिवाइडेड बाई एस प्लस आर जी। एक ही बात है ना। तो आई जी बराबर वहां पुट किए तो ये मिला, या ऐसे लिख सकते हैं और या आई एस वहां पुट करते हैं आई एस, तो आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस के जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई जी आर जी डिवाइडेड बाई एस। तो आई जी इक्वल टू आई 1 प्लस आर जी बटे एस। हाँ जी सही है, आई एस था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई एस डिवाइडेड बटे एस प्लस आर जी। ठीक है। तो एक अपना करंट निकालने के लिए वैल्यू जाती है, एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आएंगे वोल्ट मीटर पर। तो पहले एक हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere। क्या क्या दिया हुआ है, और सॉल्यूशन की बात किया जाए तो आपको क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये दे रखा है आर जी इक्वल टू 15 ओम। ओके, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर आई जी, और ये क्या दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर, मतलब कि 4 × 10⁻³ एम्पियर। हाउ यू कन्वर्ट मीटर इंटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, मतलब कि I इक्वल टू 6 एम्पियर आपको दे रखा है। 0 to 6 है तो हम लोग क्या करते हैं ना, 6 एम्पियर लेकर चलते हैं। सवाल ये था कि कैसे इसको हम लोग है ना एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखते हैं क्या इसमें, नाउ फॉर कन्वर्ट a meter into ammeter, low resistance of shunt
लो रेजिस्टेंस ऑफ शंट, लो रेजिस्टेंस ऑफ शंट connected in parallel to the galvanometer, ठीक है। Now for convert a meter into ammeter, low resistance of shunt connected in parallel to the galvanometer। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये बात लिखते हैं। तो we know that हमने पढ़ा है कि Ig इक्वल टू I है ना इंटू S और डिवाइडेड बटे क्या था Rg प्लस S, इस तरह से था। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है शंट का रेजिस्टेंस, है ना। तो शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा ना, लो रेजिस्टेंस है इसका, तो रेजिस्टेंस का मान बहुत कम आने वाला है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Ig Rg प्लस Sig इज इक्वल टू Si, सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ पर Ig और Rg, Ig और Rg इज इक्वल टू S और Ig माइनस S और I। तो इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू Ig इंटू Rg और डिवाइडेड बटे Ig ये थोड़ा सा गलत लिखा गया ना, इस तरह से होगा ना भाई, Si माइनस Sij, तो यहाँ पर होगा I माइनस Ig। अब सही है, ये हो गया, ठीक है। तो अब सभी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको और अच्छे से सहार सकते हैं, इसको और सिंपल कर सकते हैं। अगर सिंपल करते हैं तो इसको मिलेगा क्या, R यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं S इक्वल टू Rg डिवाइडेड बाई I माइनस Ig डिवाइडेड बाई क्या Ig, ऐसे लिख सकते हैं। तो S इक्वल टू Rg I और Ig माइनस Ig ये कटेगा तो मिलेगा क्या आपको, S इक्वल टू Rg डिवाइडेड बटे I और Ig माइनस 1। अब सभी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसमें सभी का मान अगर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा S इक्वल टू Rg का वैल्यू 15 और I का वैल्यू 6 और Ig का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और माइनस 1। तो S इक्वल टू 15 और ये हो गया आपका 3 2 और यहाँ पर 1000 पहुँचेगा माइनस 1, सही है। तो इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू, इसको ऊपर जाना है 15 इंटू 2 डिवाइडेड बटे 3000
3000 माइनस 2, तो इसको लिखेंगे 30 और इसको लिखेंगे 2998। सही लिखे हैं, 20998। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो S इजिकल टू 30 और यहाँ पर लिख सकते हैं 29.98 और 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ऐसे। सही है। तो इसको लगभग कर सकते हैं, लगभग ऐसे लगभग कर सकते हैं। तो S इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम, ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं S इक्वल टू 10 मिली ओम, यानी इसको 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम, यानी 10 मिली ओम, और इसको लिखेंगे आंसर। आई समझ में बात? S इजिकल टू 10 मिली ओम, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। तो बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। शंट की रेजिस्टेंस कम होगी, जैसे ऐसे था, गैल्वेनोमीटर इस तरह से थी, है ना, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या था, शंट था, और ये क्या थी, मेन करंट थी, आई मेन करंट थी। तो इधर क्या होगा, करंट ज़्यादा आने चाहिए, है ना। शंट का करंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए IG से, तभी क्या करेगा, ये बहुत वीक होता है, ये बच पाएगा। तो ज़्यादा करंट आएगी तो ये बच जाएगा, है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो बहुत कम रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। इसी के तरह वोल्ट मीटर भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर it is an electrical instrument which used to measure the electric potential in volt, which used to measure the electric potential in volt. Range of measurement from millivolt to volt, for actually during construction of voltmeter, during construction of voltmeter shunt connected
connected high resistance with galvanometer in series, galvanometer in series, voltmeter always connected in parallel to the circuit. ठीक है ना। वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में सर्किट में। जब सर्किट में जोड़ेंगे तो इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। और जब इसको हम लोग डिजाइन करेंगे वोल्टमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को सीरीज में जोड़ेंगे और शंट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। मिली वोल्ट से वोल्ट तक मेजरमेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे शंट रखते हैं, इसमें करंट IS दे देते हैं, IS। और यहाँ पर है आपका गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस RG और इसमें करंट IG दे देते हैं। ओवरऑल जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो क्या है, V है, V। जैसे मान लीजिए कि वोल्टमीटर को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I है, तो यहाँ से आप वोल्टमीटर इस तरह से लगा सकते हैं, ऐसे वोल्टमीटर लगा दिए, इस तरह से कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, है ना। यहाँ I है, यहाँ भी I होगी, क्योंकि इसकी जो R होती है ना, R वो इन्फिनिटिव होती है, इसकी R इन्फिनिटिव होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए करंट इधर से न जाएगी, करंट सीधे जाएगी और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर लेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि V = V शंट प्लस V गैल्वेनोमीटर। जो पोटेंशियल शंट में और कहाँ, गैल्वेनोमीटर में, दोनों जगह पोटेंशियल है इसे। तो शंट की पोटेंशियल और गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियल, तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, V = IS IG RG। नाउ IS और IG क्या है, सेम है, बिकॉज सीरीज है, तो सीरीज में सेम होती है, तो सीरीज की बात आई तो सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे V = IS, मतलब कि IG × S प्लस IG × RG, है ना। तो शंट की अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो V - IG RG IG × S
तो S इक्वल टू V माइनस तो लिख सकते हैं क्या, S इक्वल टू ये वाला हो गया और सर रिजल्ट है ना। तो इसमें शंट की रेजिस्टेंस है और इसमें आरजी। तो ये आपको रिजल्ट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड लाइक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल बोर्ड तरह। सिंपल क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection। मीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है फॉर करंट 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर रेंज और रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो सबसे पहली बात, जो पहला लाइन है उसकी हम लोग बाद में सोल्यूशन करेंगे, पहले ये लास्ट वाली बात करते हैं। करेंगे हाउ विल कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ फॉर डिजाइन द वोल्टमीटर galvanometer connected with shunt galvanometer connected to the shunt in series with high resistance, है ना, with high resistance। तो ये बोर्ड का भी, ये लाइन बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जेईई में भी पहले पूछ चुका है कि वोल्टमीटर डिजाइन करने के लिए शंट को क्या किया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा लो रेजिस्टेंस विथ सीरीज, है ना, लो रेजिस्टेंस विथ पैरेलल, या हाई रेजिस्टेंस विथ सीरीज और हाई रेजिस्टेंस विथ पैरेलल। तो हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना, रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी, है ना, और सीरीज में होगी, पहली बात, है ना, गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग वोल्टमीटर की डिजाइनिंग करते हैं, जिसके इसके पहले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लो भाई। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल है द रेजिस्टेंस 12 ओम, मतलब कि Rg इक्वल टू 12 ओम दे रखा है, ठीक है। Ig मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब Ig है ना। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी बोलता है तो वो Ig ही है, स्केल डिफ्लेक्शन तो वो Ig हो सकता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो Ig इजिकल टू है 3 मिली एम्पियर, बहुत कम होता है। गैल्वेनोमीटर का जो भी करंट होता है, चाहे वो एमीटर चाहे वोल्टमीटर जो भी है, -3 यानी बहुत कम होता है, मिली एम्पियर में होता है, एम्पियर। सो फुल हाउ विल कन्वर्ट, है ना, और वोल्टेज है इसके पास। V इक्वल टू 6 वोल्ट, है ना। तो नाउ शंट का रेजिस्टेंस चाहिए इसको, तो S इजिकल टू V डिवाइडेड बाय क्या, Ig माइनस Rg, है ना। तो आपके पास V दिया हुआ है 6, है ना, और Ig दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। तो आप लिख सकते हैं क्या, 3 × 10⁻⁻⁻⁶।
लिख सकते हैं -6 और क्या दिया हुआ Rg -12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, तो 2 मिली है ना, मिली 10 to the power -3, 10 to the power -3 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 2000 है ना, अब -1 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 वोल्ट थी और Ig थी कितना 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते, 18 वोल्ट है ना, V 18 है ना, 18 V कितनी है भाई 18 है, 6 नहीं 18, V जो है ना 18 वोल्ट थी, तो आपको ऐसा करना होगा, यहाँ पर होगी कितनी 18, तो ये हो जाएगी कितनी 6 हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो गई 6, तो यहाँ पर हो गई 6 है ना, तो इसको अगर घटाते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 2 8, और फिर ये कितनी हो गई 9, ये कितनी हो गई 8, और ये हो गई 9, और ये हो गई 5। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आया ना, शंट का रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी, देखो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ये हो गई आंसर है ना, तो शंट की रेजिस्टेंस ये हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। पहली बात पहले पढ़ के समझते हैं, अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर क्वाइल है, तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल N जो है, कैपिटल N वो है आपका 20, और इसकी रेडियस अगर बात किया जाए तो 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B जो दिया है B वो है 0.10 टेस्ला, ओके, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, क्वाइल के नॉर्मल है, ओके, फुल स्टॉप, इफ द करंट इन द क्वाइल इज I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो व्हाट इज पहला टोटल टॉर्क ऑन द क्वाइल, आपको क्वाइल का मतलब क्वाइल पर टॉर्क निकालना, ओके, और क्या क्या दिया है भाई देख लो, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो वायर है, वायर है ना, जो वायर है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, A इक्वल टू 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ते हैं इसको, तो N इक्वल टू दे रखा है 10 to the power 29 मीटर -3, तो सबसे पहला काम टॉर्क, अभी मैंने फार्मूला पढ़ा था टॉर्क का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, उसमें बहुत सारी बारीकी से बहुत सारे पॉइंट को देखना था, है ना, तो पहला काम करते हैं, सोल्व करते हैं हम लोग टॉर्क, और दूसरा है टोटल फोर्स ऑन द क्वाइल। देखो भाई ए टॉर्क, तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है N, उसके बाद म्यू बी वेक्टर, और उसके बाद B देखी जाती है, तो हम टॉर्क की बात अगर करते हैं तो वेक्टर को लेकर करते हैं, वेक्टर में ये देखना है, ठीक है, म्यू बी और क्रॉस
क्रॉस बी। तो कह रहा है कॉइल में क्या कह रहा था कि जैसे प्लेन है भाई, देखो तो इसकी करंट देखो, करंट ऐसे करंट है इसमें, तो इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल होगी, अब इसको मान लो भाई क्या एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लो वाई एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर, आपके तरफ आई और ए, और ये कहाँ चला जाएगा के, जो भी हो, या ऐसे लिख सकते हैं भाई म्यू बी, और ये कहाँ है के वेक्टर की तरफ है बाहर। और इस कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा या नहीं होगा, पता है कि नहीं। म्यू जीरो आई एन, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 2r, और ये कहाँ जाएगा के कैप, जाएगा कि नहीं, बी आप ही की तरफ जाएगा ये। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए टॉर्क क्या होगी, जीरो। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहीं पे लिख सकते हैं भाई, यहीं लिख सकते हैं, यहीं पे लिखें क्या कि b जो वेक्टर है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई किसके, म्यू बी के लिए, इसीलिए टॉर्क क्या है, जीरो। और ये आंसर बोलो यार, यहाँ पुट करोगे ना म्यू बी, म्यू बी क्रॉस के, म्यू बी के कैप क्रॉस बी के कैप, तो के क्रॉस के जीरो, तो ये वाली जीरो हो गई। अब क्या कह रहा है, फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। तो टोटल फोर्स ऑन द कॉइल की अगर हम बात करें, इसी में बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, ऑन द कॉइल, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, जीरो होगा। लूप में फोर्स क्या होती है, जीरो, पढ़े, ये भी जीरो होगी, ये आंसर है। लूप में भी फोर्स जीरो होगी। अब यहाँ पे सवाल है सी जीरो नहीं होगी। सी में क्या कह रहा है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, और ये वाली फोर्स क्या है, ILB। तो लूप में ILB क्या होती है, जीरो होती है, ऐसे मैंने कैलकुलेट भी कर चुका हूँ। तो कह रहे कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स निकालते हैं। देखना, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, F इज इक्वल टू Q, है ना, Q V क्रॉस B। तो B इस पर परपेंडिकुलर है, इसमें क्या हो रहा है, ये ना चल रही है, ये ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो B इधर है और ये इधर है, तो परपेंडिकुलर होगी ना हमेशा, हो गया नहीं। तो F लिखेंगे E VD sin 90, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो F इक्वल टू E VD इंटू B, इसको मानते हैं फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग करंट में एक फार्मूला पढ़े थे, I बराबर NE VD इंटू A, ऐसा पढ़ा था मैंने। अब इस VD को उठा लो भाई, VD को उठाओ, I NEA, और इस VD को यहां लाओ। तो फ्रॉम फर्स्ट F इक्वल टू VD को पुट करो यहां पर। तो VD को पुट करेंगे तो EI NEA इंटू B,
तो ई से ई कट जाएगा। देख लो भाई, ई को मैंने यहीं छोड़ दिया और वी डी के जगह पर मैंने ये रख दिया, तो ई और ई कट गया। ई और ई कटा तो आपको क्या मिल गया, आप देखो क्या मिला आपको, F इक्वल टू मिला I मिला B N और A। ओके, तो I का मान I का मान देख लो, I का मान रखे तो क्या मिला, F इक्वल टू I का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 0.1। ओके, और इस सब कोई ज़रूरत था नहीं, इस सब कोई ज़रूरत नहीं है। और n का वैल्यू है 10 टू द पावर 29, 10 टू द पावर 29 और A का वैल्यू है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। तो इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 24। इसको देखा जाए तो 24 होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5.0 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर 24। तो इसको यहाँ लेके जाएंगे F इक्वल टू, है ना, F इक्वल टू मिलेगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन, है ना। ये वो फोर्स नहीं है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि जब चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट करती है ना, तब का फोर्स है ये। मतलब कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है ना, फील्ड में, तब का ये फोर्स है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ए और बी में 0 और आपको सी में ये वैल्यू है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वाला तो लूप में 0 होता है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था। टॉर्क इंपॉर्टेंट था, 0 आंसर आ रहा था लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें डायरेक्शन देखना था। बी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में आ गई थी और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। तो उसको 0 आ गई थी। उसके बाद जो सी पार्ट है, सी पार्ट यही सी पार्ट है ना, जो सी पार्ट है उसमें ये हमने फार्मूला लगाया फोर्स का। अब यहाँ देखो F बराबर इसको मैंने कर दिया, जो करंट जो फ्लो करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से करंट पड़ता है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, उसमें जो चार्ज हो क्या E हो गया, यहाँ पर 90 कैसे हो गया, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इधर, और इस तार में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो हो गया। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ आ गए, I बराबर NEA VD इंटू A, अब VD बराबर I NEA, और इस VD का मान यहाँ पुट कर दें तो E से E कैंसिल आउट हो गया, IBNA, और यहाँ पर आ जाओ, I का वैल्यू 5, B का वैल्यू 0.1, N का वैल्यू 10 टू द पावर 29 और एरिया का वैल्यू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें 2-4 फार्मूला और 2-4 सवाल। थैंक यू।